नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि एक सोने की अंगूठी और एक कोयले का टुकड़ा दोनों ही जमीन से निकलते हैं, पर फिर भी इनमें इतना फर्क क्यों है? आज हम पदार्थों के इन्हीं दो बड़े परिवारों यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। लगता तो बड़ा सीधा साधा सवाल है ना। एक हथौड़े का लोहा और चारकोल का कार्बन, दोनों ठोस हैं पर कितने अलग। बस इसी सवाल की तह तक जाकर हम अपनी रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे साइंस को समझेंगे। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो 5 हिस्सों में बटी है। हम पहले सिर्फ देखकर इन्हें पहचानेंगे, फिर कुछ टेस्ट करके इनकी ताकत को परखेंगे, इनके केमिकल नेचर को जानेंगे, इनके बीच की एक मजेदार रेस देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये हमारी दुनिया को कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच फर्क करने के लिए सबसे पहले तो बस हम उनकी बाहरी बनावट यानी वो दिखते कैसे हैं और छूने में कैसे हैं, इस पर ध्यान देंगे। देखिए, ज्यादातर पहला फर्क तो हमारी आंखें और हाथ ही बता देते हैं। मेटल्स में एक खास तरह की चमक होती है, जिसे साइंटिफिक भाषा में लश्चर कहते हैं, और वो आमतौर पर काफी सख्त भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स ज्यादातर डल यानी बिना चमक वाले और नरम होते हैं, या फिर इतने नाजुक कि जरा सी चोट लगने पर बिखर जाएं। ठीक है, तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और इन चीजों पर कुछ फिजिकल टेस्ट करके देखते हैं, ताकि इनके अंदर छिपे हुए गुण भी सामने आ सके। तो हमारा पहला टेस्ट है एक प्रॉपर्टी को लेकर, जिसका नाम है आघात वर्धनीयता। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। जब किसी चीज पर चोट की जाए तो वो फैलकर चपटी होती है या टूटकर बिखर जाती है। इसे ऐसे समझिए, अगर एक लोहे की कील पर हथौड़ा मारें तो वो पिचककर चपटी हो जाएगी, लेकिन अगर कोयले के टुकड़े पर वही हथौड़ा मारें तो वो चूर चूर हो जाएगा। मेटल्स की यही प्रॉपर्टी यानी मैलिएबिलिटी हमें खाना लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल जैसी चीजें बनाने में मदद करती है। अच्छा, मैलिएबिलिटी से ही मिलता जुलता एक और गुण है डक्टिलिटी। ये किसी चीज को खींचकर पतले तार में बदलने की काबिलियत है। हमारे घरों में जो बिजली दौड़ती है वो कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों से ही तो आती है, और ये इसी गुण के कारण मुमकिन है। कभी कोयले का तार देखा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नॉन मेटल्स को ऐसे खींचा ही नहीं जा सकता। ये सवाल हमें कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। इसका जवाब तो हम सब जानते हैं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटल्स गर्मी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब वो हीट को बहुत तेजी से अपने अंदर से गुजारने देते हैं। धातुएं सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि बिजली की भी बेहतरीन कंडक्टर होती हैं। यहाँ देखिए कैसे एक मेटल की कील सर्किट को पूरा करके बल्ब को जला रही है। इसीलिए हम इन्हें गुड कंडक्टर्स कहते हैं। वहीं सल्फर या कोयले जैसे नॉन मेटल्स बिजली को रोक देते हैं, इसलिए वो पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर कहलाते हैं। और हमारा आखिरी फिजिकल गुण है सोनोरस होना, यानी आवाज पैदा करना। कभी सोचा है कि स्कूल की घंटी या मंदिर की घंटियां हमेशा मेटल की ही क्यों बनी होती हैं? क्योंकि जब मेटल्स पर चोट की जाती है तो उनमें से एक खास गूंजने वाली आवाज निकलती है। लकड़ी या पत्थर से ऐसी आवाज नहीं आती। तो ये तो हो गई बाहरी पहचान। अब तक हमने देखा कि ये पदार्थ बाहर से कैसे बर्ताव करते हैं, पर असली कहानी तो अंदर छिपी है। अब हम थोड़ा और गहराई में उतरेंगे और इनके केमिकल नेचर को जानेंगे। चलिए देखते हैं कि जब ये हवा, पानी और दूसरी चीजों से मिलते हैं तो क्या होता है। जब भी कोई चीज जलती है या हवा के संपर्क में आती है, जैसे लोहे में जंग लगना, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड केमिकल तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं। देखिए बाईं तरफ है जंग, जो एक मेटल ऑक्साइड है। इसने लाल लिटमस को नीला कर दिया, इसका मतलब ये बेसिक नेचर का है। वहीं दूसरी तरफ जब सल्फर को जलाया गया तो उसके घोल ने नीले लिटमस को लाल कर दिया, मतलब ये एसिडिक है। तो याद रखने वाली बात क्या है? मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोडियम जैसा कुछ मेटल तो इतना रिएक्टिव होता है कि पानी में डालते ही आग पकड़ लेता है, जबकि नॉन मेटल्स आमतौर पर पानी से कोई रिएक्शन नहीं करते। इसी तरह ज्यादातर मेटल्स एसिड के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिसे पहचानने का एक मजेदार तरीका है, जलती हुई तीली पास लाने पर पॉप की आवाज आती है।
अब आते हैं एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे आप मेटल्स के बीच का एक कंपटीशन या एक कुश्ती का मुकाबला समझ सकते हैं, जहां एक ज्यादा ताकतवर मेटल कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देता है। इस एक्सपेरिमेंट में 5 बीकर हैं। पहले 2 में कॉपर सल्फेट का नीला घोल है, एक में जिंक डाला गया है और दूसरे में लोहे की कील। बाकी 3 में जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट की घोल हैं, जिनमें तांबा या लोहा डालकर देखा जा रहा है। तो इस खेल का नियम क्या है? बड़ा सीधा सा नियम है। मेटल्स की ना एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, मतलब कौन कितना ताकतवर है। जो ज्यादा ताकतवर यानी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो कमजोर वाले को उसके घोल से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। पर इसका उल्टा कभी नहीं हो सकता। एक कमजोर मेटल कभी भी ज्यादा ताकतवर मेटल को उसकी जगह से नहीं हटा सकता। और ये रहे नतीजे। देखिए, जो हमने अभी अभी सीखा वो यहाँ साफ दिख रहा है। पहले बीकर में ज्यादा रिएक्टिव जिंक ने कॉपर को हटा दिया और घोल का नीला रंग गायब हो गया। दूसरे बीकर में लोहे ने भी यही किया, लेकिन बाकी बीकरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक या लोहे से कम रिएक्टिव है, इसलिए वो उन्हें उनकी जगह से नहीं हटा पाया। तो इन सब साइंटिफिक प्रॉपर्टीज का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यही वो गुण है जो हमारी दुनिया को वैसा बनाते हैं जैसी वो आज है। तो चलिए, एक नज़र में फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। धातुएं हैं चमकदार, उन्हें पीट कर चपटा किया जा सकता है, तार में खींचा जा सकता है, और वो अच्छी कंडक्टर होती हैं। अधातुएं, ठीक इसका उल्टा। ये टेबल उन सारे बड़े बड़े फर्क को साफ साफ दिखाती है जिनकी हमने बात की। और इन्हीं गुणों की वजह से इनके इस्तेमाल में भी जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हमारी मशीनें, गाड़ियां, बर्तन सब मेटल्स पर टिके हैं, तो दूसरी तरफ हमारी जिंदगी ही नॉन मेटल्स पर टिकी है। हर सांस में ऑक्सीजन है और खाना उगाने वाले फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन। देखा जाए तो दोनों ही बेहद जरूरी हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? हमारे चारों तरफ ये जो इतनी सारी चीजें हैं, ये सब कुदरती तौर पर मिलने वाले 90 से कुछ ज्यादा बेसिक एलिमेंट्स से ही बनी हैं। सोचिए, सिर्फ इतने से बिल्डिंग ब्लॉक्स से ये पूरी कायनात बनी है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब हम इन बेसिक एलिमेंट्स के गुणों को इतनी गहराई से समझ लेते हैं, तो भविष्य की अनगिनत संभावनाएं खुल जाती हैं। इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके इंसान आगे और क्या-क्या बना सकता है, इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।